बच्चों, आज हम हमारी आकाशगंगा, जिसे आप सौरमंडल के नाम से जानते हैं, का अध्ययन करेंगे। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करती हुई उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है, जो अन्य तारे ना हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडलों को मिलाकर हमारा सौरमंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर मानवता को सौरमंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार वर्ष लग गए। कापरनिकस ने 1543 ईस्वी में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य की संरचना और संयोजन को देखें तो सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से बना है। इसके केंद्र में सूर्य है और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण ग्रह है। वरुण के परे यम, प्लूटो जैसे बौने ग्रह के अतिरिक्त धूमकेतु भी आते हैं। सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित जी श्रेणी का मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान निहित है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल के ग्रह 2 तरह के होते हैं। स्थलीय ग्रह, जिनमें जमीन होती है, व गैसीय ग्रह, जिनमें अधिकतर गैस ही गैस है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल स्थलीय ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैसीय ग्रह हैं। बुध सौरमंडल का सबसे निकट स्थित व सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। यह लोहे और जस्ते का बना है। यह अपने परिक्रमा पथ पर 29 मील प्रति क्षण की गति से चक्कर लगाता है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह और 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमा पथ 1,82,00,000 किलोमीटर लंबा है व इसका व्यास 12,103.6 किलोमीटर है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसका एक भी उपग्रह नहीं है। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो आसमान में एक तारा दिखाई देता है जो बहुत चमकते रहता है। इसके अलावा आपने शाम के समय सबसे पहले उदित होते हुए एक तारा देखा होगा जो अधिक चमकीला दिखाई देता है। ये तारा नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। सुबह दिखाई देने के कारण इसको भोर का तारा एवं शाम को सबसे पहले दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी, बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा। पूरी कायनात में अभी तक के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जिंदगी है एवं पानी तरल अवस्था में रहती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा
रक्तिम अर्थात लाल दिखाई देती है, जिस कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है। मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। अभी तक ज्ञात उपग्रहों में इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह फोबस और डाइमस हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर और सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। यह शनि, यूरेनस, नेपच्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे पृथ्वी से देखा गया तो यह चंद्रमा, शुक्र के बाद तीसरा सबसे अधिक चमकदार निकाय बन गया। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या है 79। शनि सूर्य से 6ठे स्थान पर और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कक्षीय परिभ्रमण का पथ 14,29,40,000 किलोमीटर है। शनि के 81 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। गैलीलियो गैलीली ने इसे 1610 में दूरबीन की सहायता से खोजा था। अरुण या यूरेनस सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा। इसके 15 उपग्रह हैं। वरुण या नेपच्यून सूर्य से 8वें ग्रह है। व्यास के आधार पर सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। इसे सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में 164 वर्ष 79 दिवस लग जाते हैं। ज्ञात इनके 13 उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड बेल्ट हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच के पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सीरीज, वेस्टा, पैलस और हाइजिया आदि क्षुद्र ग्रह हैं। तो बच्चों, आपने आज पूरे सौरमंडल का अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट कक्षा में हम आगे के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए आपका गृह कार्य है, सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह और बड़े ग्रह का नाम लिखिए। सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक और दूर के ग्रह का नाम लिखिए। सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रह का नाम लिखिए। और अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय दिखाई देता है। और एक और प्रश्न है आपके लिए, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो बच्चों, आज की मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और कल की वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा।